हेलो स्टूडेंट। तो अभी तक हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन के विषय में स्टडी किया। ठीक है, अब आपके लिए एक अच्छा सा चैप्टर दिया है प्रॉपर्टीज ऑफ एपीजीपीएचपी। तो इसमें बहुत कुछ खास नहीं मिलेगा, जितना भी आपने पढ़ा है ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, उसी का पूरा प्रॉपर्टीज जो है यहाँ पर मेंशन किया गया है। जैसे कि आपने एपी में क्या पढ़ा था कि कौन सा सीक्वेंस एपी कहलाता है। तो जैसे कि मान लो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, a प्लस 3d, इस तरह का अगर कोई सीक्वेंस है तो आप इसको एपी में बोलते हो ना। क्यों? क्योंकि t2 माइनस t1 बराबर t3 माइनस क्या था, t2। तो दो टर्म के बीच का डिफरेंस क्या आया था, सेम आया था, इसीलिए हम लोगों ने इसको क्या कहा था कि ये एपी में है। ठीक है, और इस डिफरेंस का नाम हम लोगों ने दिया था कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इस डिफरेंस का क्या नाम दिया था, कॉमन डिफरेंस। समझ में आ रहा है ना। इसके बाद आपने क्या पढ़ा था, सेकेंड। पूरा मैं प्रॉपर्टीज बारी बारी से डिस्कस कर दे रहा हूँ कि एपी में आपने क्या पढ़ा, जीपी में क्या पढ़ा, एचपी में क्या पढ़ा, बस वही है इस चैप्टर में। ठीक है, तो एक बार बस एक तरह से मान के चलो ना कि रिवीजन है एपी जीपी एचपी का। ये पूरा चैप्टर जो है एक आपको फार्मूला, इसका प्रॉपर्टीज वगैरह सब रिवाइज करा देगा। ठीक है, तो देखो ये कॉमन डिफरेंस था। दूसरा कंडीशन आपने क्या देखा था कि कोई अगर टर्म मान लो एबीसी कैची में हो, आर इन एपी में हो, आर इन कैची में हो, एपी में हो, तो आप इसको ऐसा लिखते थे ना, a अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, कॉमा बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, कॉमा सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ये भी क्या होगा, आर इन एपी, आर इन एपी। समझ रहे हैं ना। तो हमने क्या किया, a प्लस बी प्लस सी से सभी में क्या किया, डिवाइड किया। ये सारा टर्म क्या ची कहला है, एपी में कहला है। इसी तरह a अपॉन ए बी सी, बी अपॉन ए बी सी, सी अपॉन ए बी सी। देखो ये चूंकि एपी में है तो इसका भी सिक्वेंस क्या ची में हो जाएगा, एपी में होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप ऐसा भी कर सकते हो, a अपॉन ए प्लस बी प्लस सी माइनस 1, बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी बी प्लस सी माइनस 1, कॉमा सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी माइनस 1। ये भी क्या चीज में होगा, एपी में। तो इस तरीके का आप प्रॉपर्टीज लगा सकते हो। यदि एबीसी एपी में हो तो ऐसा वर्क हम लोग कर सकते हैं ना। याद है ना, इस पे हम लोगों ने क्वेश्चंस भी बनाया था। जैसे कि देखो, एक मैं क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं, आपके बुक में ही दिया है कि एबीसी, क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, इफ एबीसी आर इन एपी, एबीसी आर इन एपी। तो हमें प्रूफ करना है, ध्यान देंगे, हमें प्रूफ क्या करना है कि 1 अपॉन बी सी, 1 अपॉन सी ए, 1 अपॉन ए बी आर इन कैची में हो जाएगा, एपी में होगा। यह हमें साबित करना है। ठीक है, तो देखो इसमें कैसे करोगे, आप इसको लेके इसको प्रूफ कर दो या इसको लेके इसको प्रूफ करो, बात बराबर होगा। कैसे करेंगे, देखो 1 अपॉन ए बी, 1 अपॉन बी सी है ना, 1 अपॉन बी सी, 1 अपॉन सी ए, 1 अपॉन ए बी कैची में है, एपी में है। ठीक है, मान लो कि ये हमें प्रूफ करना था ना, तो हमने मान लिया लेट कि ये एपी में है, सपोज। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, सभी में ना एबीसी से ऊपर में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। देखो एबीसी अपॉन सी ए, एबीसी अपॉन एबी, ये क्या ची में हो गया, एपी में। जब ये एपी में है तो ये भी क्या हो गया, एपी में, क्योंकि हमने सभी में क्या किया, एबीसी से ऊपर में मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो बी से बी गया, सी से सी गया, सी से सी गया, ए से बी, तो ये एबीसी आर इन क्या हो गया, एपी। तो हमने इससे क्या किया, ये प्रूफ कर दिया। तो हेंस वी कैन से कि 1 अपॉन बी सी, 1 अपॉन सी ए, 1 अपॉन ए बी कैसी में होगा, आर इन। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। आप देखो डायरेक्ट भी कर सकते थे, देखो जैसे कि ए बी सी आर इन एपी। ठीक है, ये दिया हुआ है, Therefore A अपॉन ए बी सी, B अपॉन ए बी सी, C अपॉन ए बी सी, ये भी क्या चीज में हो जाएगा, एपी में, क्योंकि हमने सभी में किससे डिवाइड किया, एबीसी से। तो देखो A गया, B गया, C गया, तो 1 अपॉन बी सी, 1 अपॉन ए सी और 1 अपॉन ए बी, ये क्या चीज में हो गया, आर इन एपी। समझ में आ रहा है ना, क्लियर हुआ। तो ये छोटा छोटा प्रॉपर्टीज है, आपको याद रखना पड़ेगा। अगर इस तरह का सवाल अचानक अगर पूछ दे तो घबराना नहीं है, आप कॉमन सेंस लगाओ कि किस टर्म से हम मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, वगैरह वगैरह। ठीक है, इसमें और भी सवाल दिए हुए हैं।
आप थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा सकते हो। जैसे कि देखो एक और क्वेश्चन दिया है, इसको मैं बता रहा हूं, बताओ ना, मिटा दो इसको, चलो नोट करेंगे, इरेज कर रहा हूं मैं। आज पूरा बस डिस्कस करना है, जितना भी आप पढ़े हो ना एपीजीपीएचपी में, बस थोड़ा सा मेमोराइज कर लो क्या क्या पढ़े हैं। इसके बाद हम लोग का नया चैप्टर स्टार्ट होगा, ये सिंगल क्लास होगा इसका, प्रॉपर्टीज ऑफ एपीजीपीएचपी का, ठीक है। जैसे देखो एक और सवाल दिया है, एग्जाम्पल में बना हुआ है, क्वेश्चन है कि इफ ABC आर इन AP, ABC आर इन AP देन प्रूव दैट, बोल रहा है प्रूफ करे कि AB प्लस AC अपॉन BC, कॉमा BC अपॉन AB प्लस CA, कॉमा CA प्लस AB अपॉन AB क्या चीज में हो जाएगा, आर इन AP में, ठीक है। क्लियर है, तो इसको आराम से प्रूफ कर सकते हो। देखो लिखोगे ABC, सीधा भी प्रूफ कर सकते हैं, क्या चीज में दिया है, AP में। इसी का उल्टा कर दो तो A अपॉन ABC, B अपॉन ABC और C अपॉन ABC, ये क्या चीज में होगा, AP में। कहने का मतलब हमने सब में किससे डिवाइड कर दिया, ABC से सभी टर्म में डिवाइड कर दिया, ये भी क्या हो गया, AP में। देखो सेम टर्म से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, वो सीक्वेंस AP में होगा, दिमाग में सेट कर लो ये चीज, ठीक है। अब देखो A से A गया, B से B गया, C से C गया, तो ये 1 अपॉन BC आ गया, ये 1 अपॉन AC आ गया, 1 अपॉन AB आ गया, ये क्या चीज में हो गया, AP में। अब देखो हम लोग को प्रूफ करना है ऊपर में AB प्लस AC, तो हम क्या करते हैं ना, ऊपर में ले लेते हैं AB प्लस BC प्लस CA अपॉन BC, इसका मतलब ये AB प्लस BC प्लस CA से सब में क्या करो, मल्टीप्लाई करो। देखो AB प्लस BC प्लस CA अपॉन AC, यहाँ भी AB प्लस BC प्लस CA अपॉन AB, आर इन क्या चीज में हो जाएगा, AP में। देख रहे हो ना, तो देखो यहाँ पे अब क्या करोगे, सब में 1 सब्ट्रैक्ट करो, अगर 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो देखो BC कैंसिल हो जाएगा, तो AB प्लस AC आ जाएगा ना, CA को AC लिख सकते हो ना। तो कैसे करोगे, देखो AB प्लस BC प्लस AB प्लस BC, CA को क्या लिख दो, AC अपॉन BC माइनस 1, कॉमा AB प्लस BC, ठीक है, और प्लस CA को AC लिख दे अपॉन AC माइनस 1, कॉमा सब में देखो माइनस 1 कर रहे हैं, AB प्लस BC प्लस CA को AC लिख दो और अपॉन AB माइनस 1, ये क्या चीज में होगा, AP में होगा, क्या चीज में होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखो कैसे लिखेंगे इसको, AB प्लस BC प्लस AC माइनस BC अपॉन BC, कॉमा देखो ये माइनस हो जाएगा ना, देखो इसके बट्टा में 1 है तो ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे AB प्लस BC प्लस AC और ये माइनस AC अपॉन AC, कॉमा AB प्लस BC प्लस AC माइनस AB अपॉन हो जाएगा AB। अब देखो कटा कौन को, देखो BC से BC यहाँ कैंसिल, यहाँ AC से AC कैंसिल, यहाँ AB से AB कैंसिल, तो आ गया क्या, AB प्लस AC अपॉन BC, कॉमा AB प्लस BC अपॉन AC, ठीक है, और BC प्लस AC अपॉन AB, ये क्या चीज में हो जाएगा, आर इन AP में हो जाएगा। यही तो साबित करना था, देखो AB प्लस AC अपॉन BC, AB प्लस BC अपॉन AC, CA को AC लिख सकते हैं ना, और देखो यहाँ पे भी CA AC प्लस प्लस क्या आ रहा है, AB, यहाँ पे केस को हमने घटा दिया, देखो तो ये वाला टर्म था क्या, एक ये AB वाला टर्म आ गया, ठीक है, और एक टर्म आ गया आपका क्या चीज, यहाँ AC, AB प्लस AC बाय BC, AB प्लस BC बाय AC और CA प्लस AB। यहाँ पे लगता है मैंने गलती नोट कर लिया क्या, हाँ यहाँ पे मैंने गलती नोट कर लिया, ये AB नहीं है, ये AB के जगह दिया है बच्चों, CB दिया है, हाँ तो CB के जगह देखो BC आ गया ना, हाँ इसीलिए यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था, यहाँ पे मैंने गलत नोट किया था। चलो ये प्रूफ हो गया, ओके, समझ में आ रहा है ना, प्रॉपर्टीज कैसे लगाना, इसी तरीके से हम लोग प्रॉपर्टीज लगा के क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखो और क्या क्या आपने पढ़ा था, चलो इसको नोट कर लो, बढ़िया सवाल, इस तरह का सवाल पूछे तो कंफ्यूज मत होना,
आप दिमाग लगाना किस टर्म से हमको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है या एडिशन करना है, ऐड भी कर सकते हो। ठीक है, यदि कोई सीक्वेंस एपी में हो तो सेम टर्म सभी में जोड़ सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हो। समझ लो वो सीक्वेंस में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, वो सीक्वेंस अभी भी एपी में ही रहेगा। चलो इसके बाद क्या पढ़े थे याद है? इसके बाद हम लोगों ने एपी में nth टर्म वगैरह पढ़ा था ना, याद है? लास्ट टर्म बराबर क्या पढ़े थे? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सब एकदम याद करते जाओ। और क्या पढ़े थे एपी में? एसएन बराबर पढ़े थे n बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज और हम लोगों ने पढ़ा था, एसएन बराबर एक और फॉर्मूला देखो क्या पढ़े थे, एक ये फॉर्मूला देखो 2a को क्या लिखे थे? a प्लस ए और ये n माइनस वन इंटू डी। अब देखो इतना जगह के क्या लिख सकते हो? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी के जगह tn, तो एसएन बराबर n बाई टू, इसको a प्लस tn लिखो या बुक में l लिखा रहता है, तो l भी क्या रिप्रेजेंट करता है? लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, एसएन बराबर n बाई टू a प्लस l, तो l क्या समझना? ये लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है। देखो ये भी पढ़ा था आपने। इसके बाद आपने अर्थमेटिक मीन पढ़ा था, याद है? अर्थमेटिक मीन क्या था? a प्लस बी बाय टू। कैसे निकाले थे? तो दो टर्म के बीच जो होगा अर्थमेटिक मीन, तो a am कॉमा बी आर इन कैची में होगा बच्चों, एपी में, कैची में? एपी में। तो क्या किए थे इसमें? am माइनस ए बराबर b माइनस आपने पढ़ा था am। तो देखो am प्लस इसको इधर ले आओ, तो am और ये हो जाएगा b प्लस ए, तो 2am बराबर कितना? a प्लस बी। तो अर्थमेटिक मीन निकाल लिए हम लोग a प्लस बी बाय टू। याद आ रहा है ना? देखो ये भी सारा एपी का सब क्या है? कॉन्सेप्ट है। तो आज प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, तो मैं पूरा प्रॉपर्टीज के साथ साथ जितना भी आपने एबीसीडी फार्मूला पढ़ा अभी तक सबको एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं, बस दिमाग में सेट कर लो। ठीक है, और कुछ नहीं है इस चैप्टर में, एक बार अपने से भी एक बार रीड आउट कर देना, देखना यही सब सारा कहानी मिलेगा। ठीक है, इसके बाद देखो आपने देखा था कि nth टर्म इंसर्ट करना बिटवीन 2AP, याद है? टू इंसर्ट nth टर्म या बोले थे nth AP बिटवीन किसके किसके बीच? A एंड B। A और B के बीच मान लो हमें nth टर्म इंसर्ट करना है या nth AP इंसर्ट करना है। कैसे करेंगे बताओ? तो हम लोगों ने A लिया था, फिर A1, A2, A3 सो ऑन an किया था और लास्ट में B लिख दिया था और सबको लिख दिया था AP में। याद करो ये सब सारा पॉइंट सब आप पढ़ चुके हो। तो B बराबर हम लोगों ने बोला था कौन सा टर्म है? B बराबर है n प्लस टू। ठीक है ना, लास्ट टर्म अगर दो टर्म के बीच में, अगर मान लो दो टर्म के बीच में हम लोग nth टर्म डालते हैं तो लास्ट टर्म क्या कहलाता है? n प्लस टू टर्म कहलाता है। तो B बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस n प्लस टू माइनस वन इंटू डी। तो B माइनस ए बराबर n प्लस वन इंटू डी। तो D बराबर आपने क्या पढ़ा? B माइनस ए अपॉन n प्लस वन। ये देखो कॉमन डिफरेंस आप लोगों ने निकाला था ऐसा। इसलिए अब A1 अगर देखेंगे तो देखो A1 सेकेंड टर्म है, तो A प्लस कितना हो जाएगा? D, ये A है। तो आप इसको लिखेंगे a प्लस बी माइनस ए अपॉन कितना? n प्लस वन। इसको फिर सॉल्व कर देना। इसी तरीके से a2 निकालोगे तो a प्लस टू डी, तो a प्लस टू इंटू बी माइनस ए अपॉन n प्लस वन। इसको आप सॉल्व कर देना। इस तरह से बहुत सारा टर्म हम लोग निकाल सकते हैं लास्ट nth टर्म। तो देखो a1 था तो a प्लस डी, a2 था तो a प्लस टू डी, तो an था तो a प्लस एन डी, तो a प्लस n इंटू बी माइनस ए अपॉन n प्लस वन। इसको सॉल्व कर देना। याद आ रहा है ना? इसके अलावा क्या पढ़ा था आपने एपी में? एपी में आपने पढ़ा था कंटिन्यू अगर थ्री टर्म्स दिया हो, ठीक है, तो हम क्या मानेंगे? अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। याद आ गया ना? अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। अगर कंटिन्यू फोर टर्म देगा तो अल्फा माइनस थ्री बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस थ्री बीटा। ये सब याद कर लो। कंटिन्यू थ्री टर्म, कंटिन्यू फोर टर्म, सब तो प्रॉपर्टीज है ना एपी का। कंटिन्यू फाइव टर्म का क्या कहानी पढ़ा था आपने? अल्फा माइनस टू बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस टू बीटा। याद आ रहा है ना? ये तीनों कहानी हम लोगों ने देखा था कि कंटिन्यू थ्री टर्म, फोर टर्म, फाइव टर्म जब भी दिया हो तो एबी में इस तरीके से क्या कर सकते हैं? कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है,
फिर चलो जीपी को थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर एचपी को देख लेते हैं, और अंतिम में जो जो रिलेशन आपको पढ़ाए हैं एपी जीपी एचपी को मिक्स करके उस पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहले ही मैंने बोल दिया पूरा रिवाइज करा रहा है ये चैप्टर आपको। आप बुक अगर पढ़ोगे तो यही सब आपको पूरा कहानी मिलेगा। एपी का सारा प्रॉपर्टीज दिया रहेगा, इसके बाद जीपी का कुछ प्रॉपर्टीज दिया है, जीपी कैसे होगा, और फिर एचपी का, और लास्ट में रिलेशन थोड़ा सा डिफाइन कर दिया। ये रिलेशन हम लोगों ने लास्ट क्या 2-3 क्लास पहले आई थिंक मैंने आप लोगों को डिस्कस करके बताया था, याद है? क्या डिस्कस किया था? एम जीएम और एचएम में कुछ रिलेशन याद है? पढ़े थे ना हम लोग? चलो अभी लास्ट में इसको हम लोग रिलेशन को स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपको एम बताया था क्या होता है, एम ए प्लस बी बाई 2, जीएम बताया था क्या चीज, अंडर रूट ए बी, और एचएम बताया था 2ab अपॉन ए प्लस बी, 2ab अपॉन ए प्लस बी। इसके बाद ये दोनों को हम लोगों ने क्या कर दिया था, मल्टीप्लाई कर दिया था। ठीक है, याद है ना? एम को किससे मल्टीप्लाई किए थे, एचएम से, तो जीएम का स्क्वायर मिला था। किसका स्क्वायर मिला था? जीएम का स्क्वायर। तो ये सब प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ा था। चलो भी पहले बारी बारी से एपीजीपीएचपी को याद कर लेते, रिवाइज कर लो, उसके बाद जो है हम लोग इसके प्रॉपर्टीज पे वर्कआउट करेंगे। ठीक है ना? प्रॉपर्टीज कहने का मतलब रिलेशन थोड़ा बहुत देखेंगे, टोटली समझो ना, ये मान के चलो कि ये चैप्टर का हमें रिवीजन आज करना है, नहीं एपीजीपीएचपी पूरा सीक्वेंस रीच का। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आई होप आपको याद हो गया होगा, लर्न कर लिए होंगे आप। चलो जीपी में आपने क्या क्या कंडीशंस करा था? पहले तो जीपी को आइडेंटिफाई कैसे किए थे बताओ? कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा था T2 बाई T1 बराबर कितना आ रहा था, T3 बाई T2 बराबर T4 बाई T3 आया था ना? जैसे कि देखो T2 बाई T1 बराबर T3 बाई T2 बराबर T4 बाई T3 एंड सो ऑन। जब आया था तो हम लोगों ने कहा था क्या, सीक्वेंस क्या में रहेगा, सीक्वेंस इज इन जीपी, कैसी में रहेगा, जीपी में। ठीक है, याद आ रहा है ना कि जीपी का आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? अब चूंकि यहाँ पे रेशियो आपस में बराबर आया था तो हम लोगों ने नाम दिया था कॉमन रेशियो। रेशियो सभी बराबर था तो बराबर को हम लोग कॉमन बोले, और यार चूंकि रेशियो निकाले तो नाम क्या पड़ गया, कॉमन रेशियो। तो यहाँ पे हम लोगों ने सीक्वेंस देखा था ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आपने लास्ट टर्म क्या पढ़ा था, टी एन बराबर ए आर एन माइनस 1, याद है ना? ए को क्या बोले थे, फर्स्ट टर्म बोले थे, और आर को क्या बोले थे, कॉमन रेशियो बोले थे। ठीक है, यहाँ पे आपने एस एन निकाला था, एस एन निकाला था क्या चीज, तो ए इंटू आर पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ये एस एन कब निकाले थे, जब हम बोले थे कि आर का मान 1 से क्या आएगा, बड़ा आएगा, जैसे कि 3/2 हो गया, देखो 1 से बड़ा है ना। और एस एन बराबर आपने देखा था ए इंटू 1 माइनस आर पे पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, कब, जब आर 1 से छोटा था। तो ये आपने क्या निकाल लिया था, एस एन। फिर आपने इन्फिनेटिव टर्म भी निकाला था ए अपॉन 1 माइनस आर। देखो ये सबको डिटेल से अगर देखना है तो जाओ वापस पिछला लेक्चर देखो, मैंने पूरे डिटेल से बताया, सब प्रूफिंग ये सब बताया कि कैसे आया है। ठीक है, तो आप एक एक लेक्चर देखो एपीजीपीएचपी का, मजा आएगा। वहां पे बहुत सारा सवाल भी हम लोग किए हैं, एज फार एज पॉसिबल मैंने आपको बताया है सारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं ना, यहां तक बन जाएगा ना। चलो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका जीपी। जीपी में याद करो मैंने आपको बताया था 3 कंटिन्यू टर्म क्या मानेंगे। एक तो आपने ए आर स्क्वायर माना, तो ये टर्म हम लोगों ने बोला था कब मानने के लिए, जब हमारे पास क्या हो, जीपी में 3 टर्म का केवल सम हो। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में 3 टर्म का सम भी दे रहा है जीपी में और प्रोडक्ट भी दे रहा है, तो क्या बोलेंगे, ए अपॉन आर, ए और ए आर। ठीक है ना, इसको याद कर लो, ए अपॉन आर, ए और ए आर, यही ना था? हाँ बिल्कुल यही था। अगर मान लो 4 टर्म अगर रहेगा तो नॉर्मल अगर समेशन रहेगा तो ए आर स्क्वायर, ए आर क्यू, और यदि समेशन और प्रोडक्ट दोनों रहेगा तो क्या बताए थे, ए अपॉन आर क्यू बताए थे, ए अपॉन आर, ए आर और ए आर क्यू, याद आ रहा है? ये हम लोगों ने कंटिन्यू 4 टर्म में देखा था जब हमें समेशन और प्रोडक्ट दोनों दिया होता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जीपी में 4 टर्म कंसीडर करते हैं। 5 टर्म में आपने क्या देखा था, ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए आर और ए आर स्क्वायर। ये देखो हम लोगों ने कंटिन्यू 5 टर्म्स में देखा था कि अगर कंटिन्यू 5 टर्म्स जीपी का मानना हो तो इस तरीके से मानेंगे। ओके, यहाँ पे आप
याद रखना जो टर्म्स होगा उसका समेशन भी होगा और प्रोडक्ट भी होगा। तो इसमें और कुछ खास कहानी नहीं था, और तो कुछ भी आपके बुक में भी ज्यादा कुछ दिया नहीं है, ठीक है। और क्या देखे थे, nth टर्म अगर इंसर्ट करना हो तो nth टर्म या n ज्योमेट्रिक मीन बोले थे, दो टर्म के बीच इंसर्ट करना, तो कैसे किए थे याद है? a किए थे z1 z2 z3 एंड सो ऑन, ठीक है। gn और b और इन कैची में कर दिए थे, gp में कर दिए थे, कैची में कर दिए थे gp। यहाँ पे भी देखो b कौन सा टर्म बना था, n+2 टर्म बना था, तो b बराबर फॉर्मूला लगा देंगे ar n-1, तो n+2 -1। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, b/a बराबर r टू द पावर n+1, इम्प्लाइज r का मान अगर निकालना है तो b/a पावर 1/n+1। याद आ रहा है ना, r का मान निकाले थे ना हम लोगों ने ऐसा, इसलिए g1 बराबर देखो g1 सेकेंड टर्म है तो g1 ar कहलाएगा, तो आप इसको लिख सकते हो a इंटू b/a टू द पावर 1/n+1। g2 अगर निकालना है तो ar² करेंगे, तो ये हो जाएगा a b/a का इसका पूरा का स्क्वायर 2/n+1 हो जाएगा। करोगे ना स्क्वायर, तो इसी तरीके से आप कहां तक निकाल सकते हो, gn निकाल सकते हो, तो ar n ले लिए थे, तो हम लोगों ने क्या किया था यहाँ पर a और ये b/a अब पावर कर दिए थे n/n+1। इस तरीके से हम लोगों ने दो टर्म के बीच n ज्योमेट्रिक मीन क्या किया था, इंसर्ट किया था। सब याद आ रहा है ना, तो ये याद रखना जीपी का प्रॉपर्टीज सारा, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा एचपी का प्रॉपर्टीज। तो एचपी तो सिंपल सा कहानी था। एचपी में मैंने आपको बताया था अगर आपको हार्मोनिक प्रोग्रेशन याद रखना है, ठीक है। अच्छा एक चीज और, मीन छूट गया ना, ज्योमेट्रिक मीन पहले छूट गया। ज्योमेट्रिक मीन क्या बताए थे, ए जीएम और बी, यहाँ तो हमने दो टर्म के बीच एन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किया ना, लेकिन ज्योमेट्रिक मीन अगर ए और बी के बीच पूछे तो क्या करेंगे, देखो जीएम अपॉन ये जीपी में हो गया, जीपी में तो जीएम अपॉन ए बराबर बी अपॉन जीएम, इम्प्लाइज क्या कर सकते हो, जीएम स्क्वायर बराबर ए गुना बी, तो जीएम बराबर हो जाएगा √ab, ठीक है। जीएम बराबर क्या हो जाएगा, √ab, निकाल सकते हैं ना। तो ये जब भी ज्योमेट्रिक मीन बोले तो ऐसे निकालिएगा। हार्मोनिक प्रोग्रेशन के विषय में बताए थे, इट इज द रेसिप्रोकल, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ एपी। यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जस्ट क्या है, उल्टा। तो आपने यहाँ पे सीखा था ना एचपी में कि यदि कोई मान लो सीक्वेंस एचपी में है तो हम लोग उसको क्या करते थे, उसका रेसिप्रोकल निकाल के बोल देते थे वो एपी में है। और फिर एपी में जैसे आप nth टर्म का फॉर्मूला पढ़े हो, एसएन टर्म का फॉर्मूला पढ़े हो, उसको लगा के आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये सारा कहानी हम लोगों ने देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ एपीजीपी और एचपी का। ये सारा स्टोरी पे आपका एक्सरसाइज जो भी दिया हुआ है बुक में वो बेस्ड था। अब हम लोग देख लेते हैं दोनों में रिलेशन, एपीजीपी एचपी में हम लोगों ने खास कर रिलेशन देख लिया था किसमें, एएम जीएम और एचएम में, यही ना रिलेशन देखा था। क्लियर है ना, ये एक रिलेशन फाइंड किए थे, याद आ रहा है ना, अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया था इस पे, ठीक है। और एक और क्या रिलेशन आप देखे थे कि अर्थमेटिक मीन, हमको लगता है अर्थमेटिक मीन जो है ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा देखे थे, और ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से बड़ा, एक रिलेशन देखे। चलो तो एक बार हम लोग फिर से डिस्कस, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा और ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से बड़ा, ये भी एक रिलेशन हम लोगों ने देखा था, याद आ रहा है ना। दो रिलेशन देखे थे, एक जी स्क्वायर बराबर ए इंटू एच देखे थे, ठीक है ना। अर्थमेटिक मीन हार्मोनिक मीन का प्रोडक्ट क्या था, जी स्क्वायर था, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर, और अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। याद रखना अर्थमेटिक मीन का जो मान होगा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा, और ज्योमेट्रिक मीन का जो मान होगा हार्मोनिक मीन से बड़ा होगा। एकदम दिमाग में सेट कर लो ये सब, ठीक है। तो याद आ रहा है ना सारा कंसेप्ट। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, नोट करो, ठीक है, इरेज करो ना। चलो अब इस पे बेस्ट देखना, 2-4 क्वेश्चंस बना लेना, मुझे लगता है इतना अगर याद हो जाएगा तो बेटर है सर। चलो ये प्रॉपर्टीज एकदम दिमाग में बैठा लेना, ठीक है ना। जैसे कि मान लो ए हो गया अर्थमेटिक मीन, a + b/2, जी हो गया ज्योमेट्रिक मीन तो √ab,
H हो गया हार्मोनिक मीन, तो 2ab अपॉन कितना a क्या लिखे थे 2ab अपॉन a प्लस बी, याद आ रहा है। अब हमने बोला था a को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, h से मल्टीप्लाई कर दो, तो a प्लस बी बाई 2 इंटू 2ab अपॉन कितना बताए थे a प्लस बी, तो a प्लस बी कैंसिल करो, 2 से 2 कैंसिल करो तो क्या बचा, तो a इंटू एच, अब ab को अंडर रूट ab का क्या लिख दो होल स्क्वायर, तो a इंटू एच और ये क्या हो जाएगा g का होल स्क्वायर। तो देखो लिखोगे ना अर्थमेटिक मीन गुना हार्मोनिक मीन बराबर ज्योमेट्रिक मीन का होल स्क्वायर। ये चीज हम लोगों ने पहला प्रॉपर्टीज देखा था, ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रॉपर्टीज बताए थे कि a माइनस जी अगर करेंगे तो a माइनस जी को कैसे लिखोगे, a प्लस बी बाई 2 अंडर रूट क्या कर दो a भी करोगे, तो a माइनस जी बराबर देखो a प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी बाई कितना 2, तो ये देखो a माइनस जी बराबर ये किसका फॉर्मूला होगा, देखो a को लिख देना रूट a का स्क्वायर प्लस b को लिख देना रूट b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट a इंटू कितना रूट b डिवाइडेड बाय 2 लिख सकते हो ना। फिर देखो a माइनस जी बराबर ये देखो रूट a माइनस रूट a माइनस रूट b का होल स्क्वायर बाय 2। अब बताओ इसका जो भी वैल्यू लोगे यहाँ पे a और b वो इसका स्क्वायर है तो आपको तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, तो ये बताओ जीरो से बड़ा होगा कि नहीं, 110% जीरो से बड़ा होगा, तो इसीलिए a माइनस जी को आप क्या कर सकते हो ग्रेटर देन जीरो, तो a ग्रेटर देन क्या हो जाएगा g, क्लियर है ना, a ग्रेटर देन क्या हो जाएगा g। अब क्या करोगे यहाँ पर ध्यान दो, एक तो ये रिलेशन हो गया। अब चूंकि ah देखो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है a गुना h ग्रेटर देन कितना जी स्क्वायर, a गुना h ग्रेटर देन, तो a गुना h ग्रेटर देन g गुना g लिख सकते हो। देखो तो अब देखो चूंकि a g से बड़ा है इसलिए h g से क्या होगा बड़ा होगा, इसको इक्वेशन क्या मान लो सेकंड, देखो ना a g से बड़ा है ना तो f g से बड़ा होगा, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या कह सकते हो कि a ग्रेटर देन g ग्रेटर देन h। ये दो प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लोगे काम देगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो यही इस आपका पूरा प्रॉपर्टीज मान लो एपीजीपीएचपी या रिलेशन मान लो, पूरा एक थ्रोली रिवाइज करा दिया है, ओके चलो नोट करो। इसके बाद देखो एक क्वेश्चंस जो है पीछे का एक क्वेश्चंस हम लोग मेरे को कमेंट में आया था, मैं उसको डिस्कस कर दे रहा हूं, एपी से क्वेश्चंस था, ठीक है। क्या क्वेश्चन है मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि आप लोग को मैंने बोला है ना जो भी प्रश्न में प्रॉब्लम हो आप कमेंट करो, उस पर मैं सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है। तो एक बच्ची ने सवाल किया था, मैं आपको बता रहा हूं कौन सा सवाल, हाँ सवाल था एक्सरसाइज फर्स्ट से ही है, चलो मैं सवाल को लिखता हूं, उसको नोट कर लो, ठीक है, चलो नोट करो फिर बताते हैं, ठीक। इसके बाद हम लोग का ये कहानी पूरा कंप्लीट हो जाएगा एपीजीपीएचपी। नेक्स्ट क्लास जो है वो चलेगा परमेंटेशन कॉम्बिनेशन, और परमेंटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट करने से पहले एक सेपरेट क्लास में दूंगा आपको फैक्टोरियल का, फैक्टर क्या होता है फैक्टोरियल, ठीक है, उसके बाद ही परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलो उससे पहले एक सवाल देखो, बहुत बढ़िया सवाल है, यहाँ पे देखो बोल रहा है हाउ मेनी, सवाल देखेंगे, हाउ मेनी टर्म्स आर आइडेंटिकल in the 2AP, in the 2AP if each of the AP how many terms are identical in the 2AP if each of the AP 3, 5, 7 and 4, 7, 10 and so on, यहाँ पे भी so on होगा, is continued to 100 terms, ठीक है। देखो ये अच्छा सवाल है कि how many terms are identical in the 2AP if each of the AP 3, 5, 7 and so on and 4, 7, 10 is continued to 100 terms।
यहाँ पे आपसे बोल रहा है ना कि कितने जो दोनों सीक्वेंस में ना टर्म आइडेंटिकल होंगे अप टू 100 तक। जैसे मान लो कि हम ले लेते हैं फर्स्ट एपी। फर्स्ट एपी क्या दिया है? फर्स्ट एपी बराबर दे रहा है 3, 5, 7। अगला टर्म ले लो 9। अगला कितना हो जाएगा? 11। देखो 2 का डिफरेंस है ना। अगला कितना होगा? 13, फिर 15, फिर 17, फिर 19, फिर 21, 23, 25 एंड सो ऑन। देखो ये सीक्वेंस आएगा। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। सेकेंड एपी क्या दिया हुआ है? देखो सेकेंड एपी जो है ये दिया है 4, 7, 10। अब यहाँ पे देखो कितना कितना का डिफरेंस है, तो 4 और 7 के बीच 3 का डिफरेंस है। तो अगला क्या हो जाएगा? 13, अगला 16, अगला 19, 19 के बाद कितना? 22 होगा ना। फिर देखो 22 के बाद 25 एंड सो ऑन। अब देखो ये दोनों में ना बहुत सारे कॉमन टर्म है। तो यहाँ पे देखो पहला कॉमन टर्म 7, अगला कॉमन टर्म 13, इसके अगला कॉमन टर्म 19, इसके अगला कॉमन टर्म 25। तो आप देख रहे हो कि ये जो कॉमन टर्म आ रहा है पहला एपी में दो टर्म के, देखो ये टर्म के पहले 2 टर्म बाद 2 टर्म आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो कॉमन है उससे पहले एक टर्म है, उसके बाद में कितना है? एक ही टर्म है। देखो आ रहा है ना। तो कॉमन एपी, एपी ऑफ कॉमन टर्म, एपी ऑफ कॉमन टर्म्स क्या होगा बताओ? कॉमन टर्म्स बराबर देखो 7 होगा, 13 होगा, 19 होगा, 25 होगा एंड सो। यहां तक समझ में आया? अब देखो सवाल में बोल रहा है हाउ मेनी टर्म्स आर आइडेंटिकल इन 2 एपी। तो ये दोनों एपी में कितने ऐसे टर्म जो होंगे आइडेंटिकल होंगे। अब देखो एक तो तरीका होगा कि आप 100 टर्म पूरा लिखो, इसका भी 100 टर्म लिखो और फिर खोजो कि बराबर कौन है। तो इतना काम करेंगे? इतना काम हमें नहीं करना है, समझ रहे हैं ना। इतना काम हमें नहीं करना है। आपको यहाँ पे जो कॉमन टर्म है ना बच्चों, ठीक है, इसमें जो कॉमन टर्म होगा, अब हमको यहाँ पर एक चीज समझाओ। इधर गया ये जो कॉमन टर्म का कहानी है, ये फर्स्ट एपी से ना हम डिस्कस करेंगे कि देखो ये कॉमन टर्म जो है इसके nth टर्म के आसपास हम लोग डिस्कस कर ले। ये जो tn है, देखो आप सबसे पहले क्या करो ना, इसका निकालो पहले लास्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी। देखो यहाँ पे हम क्लियर कर दे रहे हैं लास्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी। तो लास्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी देखो कैसे निकलेगा, इसका देखो तब समझ में आएगा कि इसका हम nth टर्म को किस तरीके से कंसीडर करें। लास्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी क्या होगा? a प्लस 3 प्लस कितने टर्म है बच्चों? 100 टर्म्स है। देखो कितने टर्म्स है इसमें, दोनों में बोल रहा है ना 100 टर्म्स तक लेना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखेंगे, 100 माइनस 1 इंटू डी। डी देखो कितना आ रहा है 2। तो ये हो गया 3 प्लस 2 इंटू 99 बराबर 3 प्लस मल्टीप्लाई करो 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 1 19। तो ये देखो 201 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा? 201। अब देखो लास्ट टर्म निकाल लो, लास्ट टर्म ऑफ सेकेंड एपी। सेकेंड एपी का लास्ट टर्म क्या होगा? देखो 4 प्लस कितने टर्म है बच्चों? 100 टर्म है, इसमें भी 100 टर्म है ना। 100 माइनस 1 डी ले लो, कितना? 7 में 4 गया 3 हो जाएगा। तो 4 प्लस 99 इंटू 3, तो 4 प्लस 9 27, 9 27 28 29, देखो 301। अब हमको ये बताओ ये जो कॉमन टर्म है इसका लास्ट टर्म का जो वैल्यू होगा वो इससे हम कंपेयर करेंगे कि इससे कंपेयर करेंगे। देखो इसमें दो टर्म के बीच मिल रहा है ना, ये आपका कॉमन टर्म, और इसमें सिंगल टर्म, देखो 2 टर्म के बीच सिंगल, 2 टर्म के बीच सिंगल कॉमन टर्म मिल रहा है। तो ध्यान देना ये जो कॉमन एपी का जो आपने कॉमन टर्म का जो आपने एपी बनाया ना, इसका जो nth टर्म होगा याद रखना, इस दोनों से आप जज करोगे कि nth टर्म बोले तो लास्ट टर्म ऑफ न्यू एपी जो होगा, लास्ट टर्म ऑफ न्यू एपी, ध्यान देना लास्ट टर्म ऑफ न्यू एपी इज लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 201।
कितना हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 201, इस तरीके से। तो अब देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाओ 7 प्लस n-1 इंटू कितना d देखो 13 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा ना। तो n-1 इंटू 6, तो 201 में से कितना घटा दो 7। देखो n-1 इंटू 6 लेस देन इक्वल टू 201 में से 7 घटाओ, 11 में 7 जाएगा, कितना बचेगा 4, ये 9 हो गया और ये 194। अब देखो n-1 लेस देन इक्वल टू 194 बाय कितना 6 होगा। तो ये देखो n-1 लेस देन इक्वल टू 9 4 13 नहीं कटने वाला है, काटो 2 9 18 और कितना बच गया 7, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6। अब ये 97 में 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 3 जा 9 कट गया, 3 2 जा 6, ठीक है, दशमलव बैठाओ, 3 3 जा कितना 9, तो ये 1 3 3 जा 32.33 आएगा ना, 32.33। तो ये देखो n लेस देन इक्वल टू ये उधर जाएगा तो 33.33। अब n का मान 33.33 से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब n का मान कितना 33, या तो लेस होगा या ग्रेटर होगा, सॉरी या तो इक्वल होगा या लेस होगा। तो देखो ना इक्वल वाला ले लेंगे। तो यहाँ पे आपसे यही पूछा था कि हाउ मेनी टर्म्स आर आइडेंटिकल इन 2 एपी। तो बच्चों देखो यहाँ पे 33 टर्म्स जो होगा ना वो आइडेंटिकल हो जाएगा ये दोनों एपी में। तो कैसे निकाले, हम लोगों ने लास्ट टर्म इसका निकाल लिया, लास्ट टर्म इसका निकाल लिया। हम लोगों ने देखा कि यहाँ लास्ट टर्म 201 तक जा रहा है, यहाँ लास्ट टर्म 301। तो ये जो कॉमन एपी, चूंकि यहाँ पे 2 का सीक्वेंस बना था, ठीक है ना, यहाँ पे क्या क्या बना था, 2 टर्म के बीच कॉमन, फिर देखो एक कॉमन के बाद 2 टर्म, फिर एक। तो इसका जो नया एपी का जो nth लास्ट टर्म होगा ना, हमेशा याद रखना इसके लास्ट टर्म से, ठीक है, जहां ज्यादा डिफरेंस मिले, जहां ज्यादा डिफरेंस मिले उसके लास्ट टर्म से क्या होगा, कम या उसके बराबर होगा। तो इस तरीके से आप n को क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। तो एक कॉमन सा सवाल था, आया था, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, तो मैंने बता दिया। चलो इसके बाद आप मेहनत करो एपीजीपीएचपी में, और नया क्लास हम लोग का स्टार्ट होगा। अब फैक्टोरियल पहले मैं बताऊंगा और उसके बाद होगा परम्यूटेशन एंड देन कॉम्बिनेशन। ओके, थैंक यू।